एक गुरुजी थे तो तख्त पे बैठ गए, पूजा करनी थी। अब इतने में चेले, गुरुजी अरे और तो सब सामग्री आ गई, तुलसी जी लेना भूल गए हम। तो एक चेले से कहा कि तुम तुलसी ले आओ। वो है बड़ा चालाक, वहीं खड़े खड़े बोला गुरुजी हम जानते ही नहीं तुलसी जी कैसी होती, आपने बताई नहीं, हम तो ले आते। और दूसरे चेले ने सोचा कि ये तो बच गया, अब हमें जाना पड़ेगा। वो भी बड़ा चालाक था, बोला क्यों तुलसी नहीं जानता? अरे तुलसी वही तो होती, केले जैसे चौड़े चौड़े पत्ते होते हैं जिसके, वही है, या ले आ। तो गुरुजी बोले तुम भी नहीं जानते? गुरुजी हम तो वही जानते, कहो तो ले आए, अभी ले आए। गुरुजी बोले तुम भी नहीं जानते। तब तो गुरुजी आपको ही कष्ट करना पड़ेगा, अब हम लोग। गुरुजी बोले और हम पूजा में बैठ गए, अब हम उठ नहीं सकते। तो एक उपाय है, क्या? तुम तुलसी जी तो नहीं जानते, एक काम करो, क्या तख्त तो उठा सकते हो? अब दोनों घबराए, कैसे मना करें? एक तो तख्त भारी, ऊपर गुरुदेव विराजमान। उठाया तख्त, बोले बगिया में ले चलो। ले गए तुलसी जी के बिरवा के पास, गुरुजी ने कहा रख दो तख्त है। गुरुजी ने बैठे बैठे तुलसी उतार ली, बोले फिर वहीं ले चलो। फिर ले आए, गुरुजी बोले तुलसी भूलोगे तो नहीं? दोनों चेले बोले गुरुजी एक जन्म की कौन कहे, हम तो 7 जन्म तक नहीं भूलेंगे। पर भगवान राम, आहा, मर्यादा इसे कहते हैं। गुरुदेव ने कह दिया, कह दिया। गुरुजी ने कहा यहीं रहना है। राम जी बोले जो आज्ञा, भले ही नाथ कही कृपा निकेता। एक महात्मा थे, बड़े अलमस्त स्वभाव के संत, एक दुकान पर पहुंच गए और दुकानदार से बोले ये दुकान तुम क्यों चलाते हो? उसने कहा कि महाराज दुकान पैसा कमाने के लिए। अच्छा पैसा क्यों कमाते हो? बोला परिवार पालने के लिए। अच्छा परिवार क्यों पालते हो? बोला जीने के लिए। महात्मा बोले अच्छा एक बात बताओ, जीते क्यों हो? का इसका जवाब नहीं। अब महात्मा बोले अच्छा चलो जाने दो। ऐसा हाथ बढ़ाया, बोले ले, परमात्मा के, भगवान के हाथ में एक अंगूठी पहनाते, परमात्मा के हाथ में। वो बोला हद हो गई बाबा, इतनी नास्तिकता का प्रचार करोगे? तुम परमात्मा हो जो कह रहे परमात्मा के हाथ में अंगूठी पहना दे? महात्मा ने अपने कान पकड़ लिए, गलती हो गई, अब नहीं कहूंगा। लेकिन एक बात बताओ, ये दुनिया बनाई किसने? बोला भगवान ने, परमात्मा ने बनाई, परमात्मा की है। महात्मा बोले अच्छा दुनिया और अपना देश? बोले वो भी परमात्मा ने बनाया, परमात्मा का है। अपना प्रदेश? बोले वो भी परमात्मा ने बनाया, परमात्मा। अपना जिला? बोले वो भी परमात्मा ने बनाया, परमात्मा। तो अपना शहर? वो भी परमात्मा ने बनाया, परमात्मा। यहाँ रहने वाले? बोले सब परमात्मा ने बनाए, परमात्मा के। महात्मा बोले तो 2 को छोड़ दिया, एक हमें दूसरा तुम्हें। अरे बोले नहीं महाराज कैसी बात करते हो, आपको भी परमात्मा ने बनाया, हमको भी परमात्मा ने बनाया, हम भी परमात्मा के, आप भी परमात्मा के, और इस संसार में जो कुछ है सब परमात्मा का है। महात्मा बोले तो ये हाथ तेरे बाप का है। मैं भी तो कह रहा था परमात्मा के हाथ में अंगूठी पहना दे, चरणों में गिर गया, बोध हो गया। हम लोगों के साथ सबसे बड़ी कठिनाई यही है, उस अद्वैत में हम स्थित नहीं हो पाते। सुख और दुख रहेंगे, यह युग फूटा युग युग से नहीं, सुख का दुख प्यारा भाई है। सुख का सम्मान जहां होता, दुख की होती पहुनाई है। देखो बड़ी सीधी सी बात है, जहां सुख वहां दुख। बड़े हैं कोहो सहरा भी, हाँ? कहीं सर्दी कहीं गर्मी, ये कुदरत के नजारे हैं, और उन्हें भी प्यास लगती है जो दरिया के किनारे हैं। हर जगह रात, हर जगह दिन, हर जगह दुख, हर जगह सुख।
और इस दुख के समाधान के लिए सुख बनकर भगवान आते हैं। इसलिए हमारे जीवन के दुख को मिटाने के लिए भगवान, यह युग फूटा युग युग से नहीं, सुख का दुख प्यारा भाई है। सुख का सम्मान जहां होता, दुख की होती पहुनाई है। जो सुख चाहेंगे तो दुख कहेगा हम अपने भाई के बिना कैसे रहें, वो भी आएगा पीछे पीछे, आता ही है। जहां सुख वहां दुख। लेकिन जो श्रमजीवी श्रम सेवा में सुख की करते परवाह नहीं, मजदूर सेवा करने में सुख की कोई परवाह नहीं करते, तो दुख दूर वहां पे खड़ा रहता, कहता कि मेरा निर्वाह नहीं। वे बड़े स्वस्थ रहते हैं, न ब्लड प्रेशर, न डायबिटीज, न टेंशन, कुछ नहीं, वहां ये सब नहीं आते। लेकिन जो योगी सुख को लात मार केवल दुख को अपनाते हैं, जो योगी सुख को लात मार केवल दुख को अपनाते हैं, तो उनसे दुख छुड़ाने को सब सुख पीछे पड़ जाते हैं। यह नियम है। और जो संत साधना में दुख को ही अपनाते हैं, तो उनसे पीछा छुड़ाने के लिए सुख उनके पीछे पड़ जाते हैं। नियम है। तो जहां दुख वहीं सुख, जहां समस्या वहीं समाधान। कल की कथा में हम लोगों ने सुना राजाओं की समस्या, तो श्री परशुराम जी के प्रकट होने से समाधान। पर एक बात है, साबुन कपड़े को तो धो देता है, साबुन कपड़े के मैल को साफ कर देता है। लेकिन एक बात है, क्या कि साबुन को भी धोना चाहिए कि नहीं? नहीं, साबुन कपड़े को तो साफ कर देगा, खुद मैल बनकर रह जाएगा। तो कपड़े का मैल धोएं साबुन से और साबुन को धोएं जल से। इसी तरह राजाओं की समस्या, ये मानो कपड़े का मैल, और इसको धोने के लिए साबुन की तरह भगवान परशुराम, और भगवान परशुराम ने इन राजाओं की समस्या के मैल को धो दिया। और राम जी की वाणी जो जल के समान बही, उन्होंने परशुराम जी महाराज के मन में आए हुए अभिमान के मैल को धो दिया। परशुराम जी विदा हुए। महाराज जनक से वंदनीय श्री विश्वामित्र जी ने कहा, सतानंद जी ने भी अनुमोदन किया कि यद्यप तुम्हारी प्रतिज्ञा टूटत ही धनु भयउ विवाहु, वो हो गई पूरी, लेकिन जनकपुर से दूत अयोध्या भेजो। के अतिरिक्त अन्य किसी से सुख की आशा। प्यार करो पर प्यार न मांगो, प्यार करो पर प्यार न मांगो, गैरों से क्या अपनों से भी सपनों का संसार न मांगो। प्यार करो पर प्यार न मांगो। तुम्हें दिखाई देती है जो बसी हुई बस्ती यारों की, धोखे में मत आ जाना, ये दुनिया है दुकानदारों की। व्यवसायी से निश्चल मन का प्रेम भरा व्यवहार न मांगो। प्यार करो पर प्यार न मांगो। देखो, सोचो तनिक कामना अपनी जीवन में दुख सुख भरती है, नहीं दूसरा दोषी कोई आशा ही निराश करती है। मुक्ति का उपाय सोचो, कुछ भुक्ति का भंडार न मांगो। प्यार करो पर प्यार न मांगो। जिसने जगत बनाया जग में उसकी ही इच्छा चलती है, बात कभी की अलग हमेशा दिल की दाल नहीं गलती है। क्षण भंगुर विषयों से सुख का स्थायी आधार न मांगो। प्यार करो पर प्यार न मांगो। जग को हरि का रूप समझकर मन में भाव भक्ति का भर दो। हरि की सत्ता सिंधु सरित सा अपना अहम विसर्जित कर दो। छूट जाएगा रोना, अपने होने का अधिकार न मांगो। प्यार करो पर प्यार न मांगो। देखो फलदायी वृक्षों को कितने नम्र रहा करते हैं, फल वाले होकर पत्थर का कठिन प्रहार सहा करते हैं। सीखो यह स्नेह देकर के बदले में सत्कार न मांगो। प्यार करो पर प्यार न मांगो।
है अनेक में एक यही तो मिलता है उपदेश यहाँ, सभी राम का रूप है पगले, रंक और राजेश कहाँ। इसी दृष्टि से सृष्टि बदल दो, रिपु का भी प्रतिकार न मांगो, प्यार करो पर प्यार न मांगो। जीवन ऐसा आशा ना हो, अगर आशा रखनी ही पड़े तो अभी आशा के बिना कैसे आशा। तो हमारे महात्माओं ने कहा कि अगर आशा रखनी हो तो आशा एक राम जी से, दूजी आशा छोड़ दे। ये ताड़का है दुराशा, और भगवान ने एक ही बाण से मारा, और ये दुराशा एक ही बाण से मरती है। और वो एक ही बाण क्या है कि आशा एक राम जी की, दूजी आशा छोड़ दे। भगवान का भरोसा। और जब दुराशा मिट गई, जब कोई आसरा न रहा, सहारा न रहा, तब ऋषि निज नाथ जिए चीन्ही, भगवान को पहचान गए कि यही मेरे आराध्य है, यही मेरे सर्वस्व हैं। अब इन्हीं को सब कुछ सौंप देते हैं, निश्चय कर लिया। तब विद्या निधि कहूं विद्या दीन्ही, विद्या निधि भगवान को विद्या दे, अर्थात समुद्र में नदी मिल गई। समुद्र में तो जल की कमी है ही नहीं, नदी ने भी जल भर दिया। अब अपनी बुद्धि से कोई विचार नहीं करना, अब तो सौंप दिया, विद्या दी। और एक अद्भुत बात, आयुध सर्व समर्पित है, सारे शस्त्र सौंपे। अब शस्त्र चलते हैं हाथ से, और बुद्धि में उठते हैं विचार। तो विचार शक्ति, कर्म शक्ति दोनों ईश्वर के प्रति समर्पित हो गई। और जब दोनों समर्पित हो गई तो भगवान ने कहा, प्रात कहा मुनि सन रघुराई, सवेरे कहा निर्भय यज्ञ करो तुम जाई, अब तुम निश्चिंत होकर यज्ञ करो। और मुझे लगता है कि जब कोई भगवान के आश्रित हो जाए और भगवान रक्षा का आश्वासन दें, वही जीवन में प्रातः काल की बेला है, सूर्योदय हुआ है, सवेरा हुआ है। अब भगवान कहते निश्चिंत होकर यज्ञ करो, और आप रहे मख की रखवारी। देखो, एक आदमी गया बाजार, बरसात के दिन, पत्नी ने कहा कुछ खरीद लाना। पति ने सोचा क्या खरीदें, का छाता ले आएंगे। पत्नी बोली बाजार में बहुत ठग लोग बैठे, ठग मत जाना। तो उसने कहा कि नहीं ठगे, इसका उपाय क्या है? का इसका उपाय यही है कि दुकानदार उसकी कीमत जितनी बताए तुम आधी बोलना, तो सौदा पट जाएगा। अब वो घर से ही सीख कर गया। पूछा भैया ये छाता कितने का दिया? तो उसने कहा 20 रुपए का, पुराना जमाना। उसने कहा 20 रुपए का, तो वो तो घर से पढ़कर आया था। कहने लगा हम तो 10 रुपए से ज्यादा नहीं देंगे। दुकानदार ने समझा कि बड़ा जानकार है ये। बोला अब तुमसे मुनाफा क्या लेना, 16 रुपए में ले जाओ। 16 रुपए में? तो बोला हम तो 8 रुपए देंगे। अरे अब कौन तुमसे, 12 रुपए दो, 12 रुपए में ले जाओ। बोला हम 6 रुपए से ज्यादा नहीं दे सकते। अब वो जितना बताए उसका ही आधा कर दे। तो उसने खींच कर कहा कि 10 रुपए में लेना है, तुम्ही ने कहा था लेना 10 रुपए में। बोला हम 5 रुपए से ज्यादा नहीं देंगे। उसने कहा 8 में ले जाओ, का 4 रुपए देंगे हम। तो खींच कर वो बोला कि मुफ्त क्यों नहीं ले जाते? तो बोला तब 2 ले जाऊंगा। अब आप ये देखो, किसी एक भाव में टिकता ही नहीं था। तो किसी एक भाव में टिके उसे छाते की छाया नहीं मिल सकी। किसी एक भाव में बिना टिके उसे छाते की छाया नहीं मिल सकी। इसी तरह बिना भाव में टिके भगवान की कृपा की छत्र छाया कैसे मिल जाएगी? इसलिए भाव में टिके। भाव बिना बाजार में वस्तु मिले नहीं मोल, तो भाव बिना हरि क्यों मिले? इसलिए भाव सहित हरि बोल। द्रौपदी जी की भगवान श्री कृष्ण ने रक्षा की। बाद में द्रौपदी जी ने कहा कि कन्हैया आने में बड़ी देर कर दी। भगवान ने कहा कि मेरे द्वारा थोड़ा ही हुआ, तुम्हारे ही द्वारा हुआ। कैसे? बोले मैं तो यही था,
पर तुमने यहां से बुलाया ही नहीं। तुमने तो कहा रक्षा करो कृष्ण करुणामय, और कहां से बुलाया? का दुख हरो द्वारिका नाथ शरण में तेरी, हे द्वारिकाधीश भगवान मेरी रक्षा करो। तो भगवान बोले मुझे यहां से द्वारिका जाना पड़ा और द्वारिका से आना पड़ा, इसलिए देर लगी, मैं तो यहीं था। तो भगवान को भाव के साथ स्वीकार करें। विश्वामित्र जी ने स्वीकार किया कि मेरे नाथ रघुनाथ जी, और रघुनाथ जी को पाकर निश्चिंत हो गए। यज्ञ रक्षा हुई। भगवान राम ने कहा गुरुदेव अब मुझे वापिस भेज दें, आपके यज्ञ की रक्षा हो गई, राक्षसों का वध हो गया। विश्वामित्र जी बोले अभी नहीं। क्यों? अभी एक यज्ञ और बाकी है, और कोई भी यज्ञ तुम्हारे बिना नहीं हो सकता है। तो गुरुजी अब कौन सा यज्ञ बाकी है? आपके यज्ञ की तो रक्षा हुई। विश्वामित्र जी बोले अभी धनुष यज्ञ सुनि रघुकुल नाथा, हरसि चले मुनिवर के साथ। रेलगाड़ी में बैठा तो अपने साथ जो उसकी गठरी थी, पोटरी, वो सिर पर रख ली। किसी ने कहा भले आदमी रेलगाड़ी में बैठे हो, गठरी सिर पे काहे को रखे हो? कहने लगा पूरा वजन रेलगाड़ी पर नहीं, कुछ तो अपने सिर पे भी होना चाहिए। अब इससे ये पूछो गठरी सिर पे रख ली तो क्या रेलगाड़ी पे नहीं है? उसने सिरदर्द पैदा कर लिया। गठरी सिर पर रखेगा तो सिरदर्द तो हो गई, यद्यप वजन रेलगाड़ी पे ही है। इसी तरह भगवत शरणागति होने पर कुछ लोग अभिमान के कारण अपने प्रपंचों की गठरी अपने सिर पर रख लेते हैं। वजन तो भगवान पर ही है, लेकिन वे अभिमान के कारण अपना सिरदर्द पैदा कर लेते हैं। और जिन्होंने ये सिरदर्द मिटा दिया, जो भगवान के प्रति समर्पित हो गए। एक बार एक महात्मा जी ने अपने 3 चेलों को उपदेश दिया कि बेटा कुछ परोपकार का काम किया करो। तीनों बोले जरूर करेंगे गुरुजी। लेकिन क्या होता परोपकार? भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, गरीब की सहायता, दीन दुखी की सहायता, यही सब परोपकार होता है। तीनों बोले करेंगे। एक काम जरूर किया करो। हाँ गुरुजी जरूर। दूसरे दिन शाम को लौटे, कुछ परोपकार का काम किया? हमारा किया। क्या? बोले एक बुढ़िया सड़क पार नहीं कर पा रही, हमने उसका हाथ पकड़ा, उस बुढ़िया को सड़क पार। ठीक, बहुत अच्छा, आशीर्वाद करना चाहिए ऐसे। अब दूसरे से पूछा तुमने? दूसरा चेला बोला गुरुजी हमने भी उसी बुढ़िया को सड़क पार करा। तो ये 2 की जरूरत क्यों पड़ी? शायद सामान रहा होगा। लेकिन आश्चर्य तो तब हुआ जब तीसरे चेले से पूछा तुमने? तीसरा चेला बोला गुरुजी हमने भी उसी बुढ़िया को सड़क पार कराई। अब गुरुजी के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा कि 3 की जरूरत क्यों पड़ी। तो तीनों बोले गुरुजी दरअसल बात ये थी कि बुढ़िया को सड़क पार करना ही नहीं। तो तुमने सड़क पार क्यों कराई? बोले हमें परोपकार करना था। तो हमने बुढ़िया से कहा चल तुझे सड़क पार कराएं। वो बोली हमें नहीं जाना। तुझे नहीं जाना पर हमें तो परोपकार करना है। तो उसने जिद की तो दोनों हाथ पकड़ लिए और खींच कर ले जा। तो वो गालियां देने लगी तो तीसरे ने हाथ पकड़ा, तीनों ने मिलकर परोपकार कर दिया। गुरुजी बोले मूर्खो, वो गाली देती रही तो भी तुम्हें समझ में नहीं आया? बोले गुरुजी आप भी तो कहते थे कि अच्छे काम में गाली भी मिले तो परवाह नहीं करना चाहिए, कर देना चाहिए।